आज हम वास्तुशास्त्र के ऊपर यह वीडियो लेकर आए हैं। वास्तु के अनुसार आप सभी को मालूम है कि 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के से हर दिशाओं में 8-8 प्रवेश द्वार होते हैं। यह प्रवेश द्वार हमें शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। अगर हम शुभ पद पर, अच्छे पद पर अगर प्रवेश द्वार बनाते हैं तो हमें सफलता, यश और धन की प्राप्ति होती है। और हम गलत प्रवेश द्वार या एंट्रेंस बना लें तो हमें दुख आदि, धननाश आदि का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें दुख प्राप्त होता है। आज हम हर दिशा में कौन कौन से प्रवेश द्वार होते हैं, उन प्रवेश द्वारों के क्या क्या नाम होते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। यह प्रवेश द्वार इस प्रकार हैं। पूर्व दिशा में सिखी नाम का एक प्रवेश द्वार हम बना सकते हैं। प्रवेश द्वार जिसे सिखी कहा जाता है, जो ईवन पद पर रहता है। यह पूर्व दिशा का पहला द्वार है। इसे अशुभ माना जाता है। अगर यहाँ हम प्रवेश द्वार बनाते हैं तो अग्नि भय और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रवेश द्वार है पूर्व दिशा में, वह है पर्जन्य, जिसे हम E2 भी कहते हैं। यह पूर्व दिशा का दूसरा द्वार है। इसे भी अशुभ माना जाता है और यहाँ प्रवेश द्वार होता है तो फिजूल खर्ची होती है और कन्या संतान अधिक होती है। अगर इस प्रकार का प्रवेश द्वार होगा तो जो घर का मालिक होगा उसके यहाँ कन्या अधिक होती हैं। इसी प्रकार एक तीसरा प्रवेश द्वार है पूर्व दिशा का। इसे जयंत बोलते हैं E3। यह पूर्व दिशा का तीसरा प्रवेश द्वार है और यह अत्यंत शुभ है। माना जाता है यहाँ प्रवेश द्वार यदि हम बनाते हैं तो धन, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। और चौथा जो प्रवेश द्वार है वह है E4। यह पूर्व दिशा का एक प्रवेश द्वार है। यह सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है और सरकारी लाभ को दिलाता है। पांचवा प्रवेश द्वार है सूर्य, E5। यह अशुभ द्वार है। इससे आक्रामकता बढ़ती है और गलत निर्णय लेते हैं। यहाँ का जो प्रवेश द्वार होता है, जो घर का मालिक होता है वह और जो लोग होते हैं वह गलत निर्णय लेते हैं। और छठवां प्रवेश द्वार है E6, सत्य, E6 बोलेंगे जिसे। यह भी अशुभ है। इससे घर के लोग झूठ और अविश्वसनीय बन सकते हैं। और सातवां जो प्रवेश द्वार है E7, यह बहुत ही अशुभ है। इससे लोग क्रूर और असंवेदनशील होते हैं, दुश्मनों से परेशान होते हैं। जो जिससे भी दुश्मनी हो जाती है वह यहाँ इस घर में रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं अगर प्रवेश द्वार E7 का हो। और आठवां पूर्व दिशा का जो अंतिम प्रवेश द्वार है यह है अंतरिक्ष। इसे E8 भी बोलेंगे। इसे वास्तु में निषिद्ध माना गया है। मतलब क्योंकि यह वित्तीय हानि, दुर्घटना, बीमारी और चोरी का कारण बन सकती है। इससे ये सबसे ज़्यादा बेकार है अंतरिक्ष, E8। अब हम आपको दक्षिण दिशा से संबंधित प्रवेश द्वारों के बारे में बताएंगे। इसका सबसे प्रथम जो है अनिल है। इसे S1 भी कहा जाता है। यह द्वार बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बेटों को कठिनाइयाँ दे सकते हैं। आपके जो संतान होगा, पुत्र संतान होगा, उसको परेशानी हो सकती हैं। माता पिता व संतान के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। माता पिता और संतान के बीच में काफ़ी तनाव यह प्रवेश द्वार होता है तो देखने को मिला है। और दूसरा दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार है पूषा, जिसे S2 भी कहा जाता है। यह द्वार रिश्तेदारों से झगड़ा होता है, उत्पन्न कराता है और झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है।
लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी वह बड़े उद्योगों के लिए यह शुभ माना जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों को स्थिरता देता है, यह कर्मचारियों को काफ़ी स्थिरता देता है। और तीसरा जो प्रवेश द्वार है वह है विधाता, इसे S3 भी बोलते हैं। यह अपार समृद्धि, सफलता और कौशल देता है, लेकिन इस प्रवेश वाले परिसर में रहने वाले लोग अविश्वसनीय हो जाते हैं। और चौथा जो प्रवेश द्वार है S4 बोलते हैं, जैसे बृहत छत्ता है ये S4। यह प्रवेश द्वार प्रसिद्धि, समृद्धि, सामाजिक मान सम्मान दिलाता है, विशेष रूप से कलाकारों और मीडिया से जुड़े लोगों को यह लाभकारी होता है। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं उसके लिए S4 काफ़ी अच्छा द्वार होता है। अब हम दक्षिण दिशा के 5वें प्रवेश द्वार के बारे में आपको बताएंगे। ये यम है, यम S5 बोलेंगे, जैसे यम का द्वार। इस द्वार से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर कर्जा बढ़ जाता है और वित्तीय हानि काफ़ी होती है और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। और छठवां जो प्रवेश द्वार है यह अपमान, जिसे गंधर्व भी बोलेंगे, S4, ये बताना मैं आपको भूल गया। S6 गंधर्व जो प्रवेश द्वार है छठवां, यह अपमान, दरिद्रता, आर्थिक नुकसान और बदनामी का कारण बन सकता है, जिससे जीवन में निराशा उत्पन्न होती है, निराशा। और सातवां जो प्रवेश द्वार है भृंगराज, इसे S7 भी बोलते हैं। यह द्वार मेहनत को बेकार करता है, आप जो मेहनत करेंगे वह बेकार जाएगी, व्यर्थ जाएगी, प्रयास व्यर्थ होते हैं, कार्यों में अरुचि उत्पन्न होती है। इससे यह प्रवेश द्वार जिसका होता है भृंगराज, उसके घर में जो लोग रहते हैं उनमें हर काम के प्रति अरुचि रहती है। आठवां प्रवेश द्वार है दक्षिण दिशा का मृगा, जिसे S8 भी बोलते हैं। यह द्वार व्यक्ति को असभ्य, असंवेदनशील, अकेला और समाज से कटा हुआ बना देता है, समाज से कट जाता है, मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है व्यक्ति में, वह असंतुलित हो जाता है, मानसिक दशा खराब रहती है। अब हम आपको पश्चिम दिशा, जो पश्चिम दिशा है वेस्ट, उससे संबंधित प्रवेश द्वारों के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो प्रवेश द्वार है वह है पितृ, जिसे W1 भी कहा जाता है। वास्तु के अनुसार पितृ को प्रवेश के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है, क्योंकि यह गरीबी का कारण बनता है और जीवन काल को कम करता है, आपके जो जीवन काल है उसको कम कर देता है। और जो दूसरा जो प्रवेश द्वार है द्वारिका, जिसे W2 भी कहा जाता है, द्वारका प्रवेश द्वार भी अनुशंसित नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार, क्योंकि यह आजीविका को में अस्थिरता उत्पन्न करता है, आपकी आजीविका अस्थिर हो जाती है और लोगों को पारिवारिक संबंध बनाने में समस्या उत्पन्न होती है और असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। और तीसरा जो प्रवेश द्वार है वो W3 है। यह सुग्रीव का पद है, W3। सुग्रीव पश्चिम में सबसे अच्छा प्रवेश द्वार है और यह अविश्वसनीय धन, विकास और समृद्धि प्रदान करता है। यह बहुत आपको समृद्ध बनाएगा, इस दिशा का जो प्रवेश द्वार होता है। और चौथा जो प्रवेश द्वार है वो है W4, इसको बोलते हैं कुसुम दंत बोलते हैं। यह प्रवेश द्वार पुरुष बच्चों की धन और समृद्धि को बढ़ाता है और एक सुचारू व खुशहाल जीवन प्रदान करता है। यह प्रवेश द्वार बहुत अच्छा है। और पांचवा जो प्रवेश द्वार है पश्चिम दिशा का, वह है वरुण, W5 बोलेंगे जैसे। यह देवता वरुण से जुड़ा है और पश्चिम दिशा में स्थित है। इसमें सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण प्रभाव का मिश्रण है। यह सकारात्मक भी है और आपको चुनौतीपूर्ण प्रभावों का भी दिलाता है।
यह एक ओर से आपको काम में पूर्णतावाद और प्रोत्साहित करता है और वित्तीय लाभ भी दिलाता है। दूसरी ओर यह आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा और जिसके कारण आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है और अन्य कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। और जो छठवां जो पद है दक्षिण पश्चिम दिशा का, वह है असुर, जिसे W6 भी कहा जाता है। असुर प्रवेश द्वार परिसर में नकारात्मक प्रभाव डालता है, व्यक्ति को मानसिक अवसाद से ग्रस्त बना सकता है और बिना किसी कारण के सरकारी विभागों का डर भी बढ़ा सकता है। आपको सरकारी विभागों से ऐसा डर लग जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ घटित ना हो जाए, आपको डर रहेगा सरकारी क्षेत्रों में। और सातवां जो प्रवेश द्वार है पश्चिम दिशा का, वह है शोष W7। शोष प्रभाव से दुख, तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, धन की समस्याएं और ड्रग और शराब की लत लग सकती है। आप नशे के आदी रहेंगे अगर यह प्रवेश द्वार अगर आपका रहेगा W7, तो आप नशे के आदी रहेंगे। और आठवां जो प्रवेश द्वार है उसे बोलेंगे W8, पप्पे छम्य। यह प्रवेश द्वार व्यक्तिगत लाभ के लिए अनैतिक कार्य भी कर सकता है अगर W8 का जो प्रवेश द्वार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। यह प्रवेश द्वार यह समस्या उत्पन्न आपके साथ कर सकता है। अब हम उत्तर दिशा से संबंधित प्रवेश द्वारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। उत्तर दिशा का जो पहला प्रवेश द्वार है रोग, जिसे N1 भी कहा जाता है। रोग प्रवेश द्वार कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गलत इरादे और दोषपूर्ण सोच का कारण बन सकती हैं। अगर इस दिशा में, उत्तर दिशा में अगर आप N1 पद पर अगर प्रवेश द्वार बनाते हैं तो रोग आदि समस्याएं हो सकती हैं और आपके जो इरादे हैं वे दोषपूर्ण हो सकते हैं, आपके जो उद्देश्य होंगे वो गलत हो सकते हैं। और दूसरा जो प्रवेश द्वार है नाक, और जो N2 कहा जाता है। और N2 प्रवेश द्वार शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर यहाँ प्रवेश द्वार होगा तो आपके जो शत्रु होंगे वे अधिक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तथा निवासियों में यह भावना पैदा हो जाती है कि लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है रहने वाले लोगों में कि लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे चिढ़ते हैं। तो नाक प्रवेश द्वार में यह समस्या आती है। और तीसरा जो प्रवेश द्वार है वह मुख्य, जिसे N3 भी बोलते हैं। मुख्य एक लाभदायक प्रवेश द्वार है जो प्रचुर धन, समृद्धि और अविश्वसनीय वृद्धि और अधिक पुत्र संतानों को जन्म देता है। अगर यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होगा वह धन समृद्धि भी तो देगा ही, और इसमें रहने वाले जो जातक होता है उसको पुत्र संतान का जन्म अधिक होता है, अधिक पुत्र संतान होते हैं। चौथा जो प्रवेश द्वार है वह है भल्लाट, जिसे N4 भी कहते हैं। भल्लाट एक शुभ प्रवेश द्वार है जो प्रचुर मात्रा में विरासत में आपको धन संपत्ति दिलाता है और समृद्धि दिलाता है, अवसरों को प्रदान करता है। अवसर, आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपको धन की वृद्धि हो। भल्लाट ऐसा प्रवेश द्वार है N4 का। और पांचवा जो प्रवेश द्वार है वह है सोम, जिसे N5 भी कहा जाता है। यह अधिक धार्मिक और शांत लोगों के लिए यह प्रवेश द्वार बहुत अच्छा है। मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए सोम एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प रहेगा सोम। और छठवां जो प्रवेश द्वार है इसे बोलेंगे भुजंग, जो N6 का है, N6 भी बोलते हैं। भुजंग प्रवेश द्वार
परिसर में लोग हमेशा चीज़ों को नापसंद करते हैं। इसमें जो प्रवेश द्वार होगा वह लोगों को नापसंद करते हैं। आवासीय व व्यावसायिक परिसरों में विरोध और झगड़े हो सकते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार होगा उसमें रहने वाले लोग आपस में झगड़ा करते हैं, यह देखा गया है। और 7वां जो प्रवेश द्वार है वह है अदिति। N7 बीज बोलेंगे जैसे अदिति प्रवेश द्वार घर की महिलाओं के लिए विशेष रूप से नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ रहने वाली महिलाएं परिवार की पारंपरिक मान्यताओं का उल्लंघन करती हैं। जो रीति रिवाज हैं पारंपरिक उसका उल्लंघन करेंगी, उसको मानने से इनकार कर देंगी यहाँ रहने वाली महिलाएं। और जो 8वां प्रवेश द्वार है उत्तर दिशा का, जिसे द्वितीय बोलेंगे, N8 भी बोलेंगे। द्वितीय प्रवेश द्वार सकारात्मकता को दर्शाता है और यहाँ उच्च बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। इस जो प्रवेश द्वार होगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी कि आपको धन लाभ होगा। आप अपनी बचतों को बढ़ा सकते हैं, धन संबंधी बचतों को। अब हम यहाँ पर एक सूची और आपको देना चाहेंगे जो अच्छे प्रविष्टियाँ हैं, अच्छे प्रवेश द्वार हैं, अच्छे एंट्रेंस हैं। पूर्व दिशा में आपको जयंत, E3 और इंद्र, E4 यह अच्छे प्रवेश द्वार हैं। दक्षिण दिशा में S4 अच्छा प्रवेश द्वार है। पश्चिम दिशा में सुग्रीव, W3 अच्छा प्रवेश द्वार है। और पश्चिम दिशा में एक और है कुसुम दंत, W4 यह भी अच्छा एक प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में मुख्य, N3। उत्तर दिशा में एक और है भल्लाट, N4। और उत्तर दिशा का आखिरी प्रवेश द्वार है द्वितीय, S8 यह भी एक अच्छा प्रवेश द्वार है। और सबसे खराब जो प्रविष्टियां हैं वह है W1 पितृ, गंधर्व S6, यम S5 और रोग N1। यह सबसे खराब प्रविष्टियां हैं, सबसे खराब प्रवेश द्वार हैं जिनसे आपको परेशानी हो सकती है। अब मैं एक संक्षिप्त तरीका आपको बताऊंगा, ये मैंने संक्षिप्त रखा है और इसमें आप बहुत सी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, पर मैंने एक सामान्य तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे जो खराब प्रविष्टियाँ हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। यदि मुख्य प्रवेश द्वार है आपका सूर्य, E5, E6, E7, E8, यहाँ E का मतलब है ईस्ट। अगर ईस्ट में पूर्व दिशा में आपको E5, E6, E7, E8 यह प्रवेश द्वार हैं और साथ में दक्षिण के S1, S2, S3 यह प्रवेश द्वार आए, तो इस दिशा के वास्तु दोष को शांत करने के लिए आप आधा चौड़ी और 5 mm मोटी तांबे की एक पट्टी फर्श में लगा सकते हैं, उसको आड़ी लगा सकते हैं खड़ी, तो प्रवेश द्वार में लगा सकते हैं। और फर्श में आप उसको फर्श को काट कर, एक मशीन आती है उससे काट सकते हैं, उसका काट कर इसको प्रवेश कर दें, तो इस दिशा में अगर दक्षिण और पूर्व की जो मैंने आपको बताए इनमें अगर आप लगाएंगे तो ये दोष कम हो जाएंगे। और इसी प्रकार आप प्रवेश द्वार अगर S5 का आए, S6 आए, S7 और S8 और इसी के साथ W1 और W2, यहाँ S1 है साउथ और W1 W2 है पश्चिम, इस प्रकार का प्रवेश द्वार आए, यह नकारात्मक रहते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ के प्रवेश द्वारों के दोष समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ब्रास यानी कि पीतल की पट्टी लेंगे, 5 mm मोटी और आधा इंची चौड़ी। तो इस प्रकार की आप पट्टी को लेंगे और कटर मशीन से काट कर, और अगर आप इसको आड़ी लगा दें तो यहाँ पर जो दोष होंगे, नकारात्मक जो प्रभाव होंगे वह कम हो जाएंगे
और इसमें और भी चीज़ डाल सकते हैं, तो वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा वो कैसे कैसे डाल सकते हैं। बाकी ये साधारण है, सामान्य तौर पर आपको पूर्णतः लाभ तो नहीं मिलेगा, कुछ हद तक आपको आराम मिल जाएगा। इसमें काफ़ी चीज़ डालते हैं, औरा पाउडर डाल सकते हैं, उसके साथ संबंधित आप चीज़ें डाल सकते हैं। आप इसमें साथ में सफ़ेद वो डाल सकते हैं, सरसों, पीली सरसों, और मस्को वाइट की जो चिप्स रहेंगी वो डाल सकते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, यदि प्रवेश द्वार वरुण W5, W6, W7, W8, यानी कि यहाँ W जो शब्द है वह है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और N1 और N2 यहाँ अगर प्रवेश द्वार है तो आप रजत धातु की पट्टी आधा आधा इंच चौड़ी और 5 mm मोटी पट्टी को, रजत धातु की पट्टी को आप ज़मीन में काट कर आड़ी धसा सकते हैं, उसको कटर मशीन से कटवा कर, तो यह प्रवेश द्वार संतुलित हो जाएगा। इससे संबंधित जो समस्या होंगी वह समस्या कम हो जाएंगी। अब मैं इसी संबंध मतलब ये और आपको बताना चाहूँगा, यदि प्रवेश द्वार सोम N5, N6, N7 और E1 और E2 इस दिशा में अगर प्रवेश द्वार है तो आप उसी प्रकार चांदी की, इस दिशा में चांदी की पट्टी को आप लीजिए जो आधा इंची चौड़ी हो और 5 mm मोटी हो, प्रवेश उसको कट करा के इसको इंसर्ट आप कर सकते हैं। और जब आप इनको इंसर्ट करेंगे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा ये। और इस दिशा में कई लोग वास्तुशास्त्री टैप लगवा देते हैं कि इस दिशा में अब ये टैप लगा दो। अगर साउथ में प्रवेश द्वार हो इन पद पर तो आप लाल टैप लगा दो, यदि पश्चिम दिशा में है तो आप वाइट टैप लगा दो या पीला टैप लगा दो है, या नीला टैप लगा दो दिशाओं के हिसाब से, तो इनसे कुछ नहीं होता। यह एक गलत प्रैक्टिस है। आप उस दिशा की धातु अगर उस जगह पे लगाएंगे, उससे कट करेंगे प्रवेश द्वारों को, तो आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप अलग से प्रवेश द्वारों को वर्चुअल एंट्री कैसे खोल सकते हैं जिससे आपको और लाभ हो। तो फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और वीडियो को बना सकें, मोटिवेट हों। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, हमें बताएं। और अगली वीडियो में हम पुनः एक नई जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।